नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल आशीष अपडेट्स पर। आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं शिक्षा और रोजगार से जुड़ी अपडेट्स, और इसी क्रम में आज जो अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाया हूं वो जुड़ी हुई है बैंकिंग सेक्टर से। सरकारी नौकरी है। आप लोगों में से जो भी बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, सरकारी बैंक में काम करना चाहते हैं, ये वैकेंसी उनके लिए है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने भारत के सभी सर्कल्स में सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर के 2964 पदों पर वैकेंसी निकाली है। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या फीस लगेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इन सब की जानकारी मैं आपको वीडियो में A to Z दूंगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप जानकारी मिस कर देंगे। चलिए चलते हैं वीडियो पर और जानकारी देते हैं कैसे आप एसबीआई की इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अभी जान लीजिए कि वैकेंसी किसने निकाली है। तो वैकेंसी निकाली है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। पोस्ट का नाम है सर्कल बेस्ड ऑफिसर सीबीओ। विज्ञापन क्रमांक इसका नोट कीजिए, एडवर्टीजमेंट नंबर, क्योंकि इसी के आधार पर आप एप्लीकेशन फिल कर पाएंगे, नहीं तो आप पहचानेंगे नहीं कौन सी वैकेंसी है। तो इसका विज्ञापन क्रमांक है CRPD/CBO/2025-26/03। ठीक है। एप्लीकेशन की जो डेट है वो 9 मई 2025 से शुरू हो गई है। 9 मई 2025 से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और 29 मई 2025 इसकी लास्ट डेट है। 29 मई 2025 शाम को 5 बजे के बाद से फॉर्म नहीं भराएंगे। ये वैकेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑल ओवर इंडिया के सर्कल्स में निकली है। इसीलिए जिस स्टेट से भी आप अप्लाई करेंगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आना आपको आवश्यक है। मान लीजिए आपने गुजरात से अप्लाई किया या आपने बेंगलुरु से अप्लाई किया, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आना आवश्यक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद जो इसमें टोटल वैकेंसी निकली है वो निकली 2964 पदों के लिए। इसमें से 2600 जो पोस्ट हैं, 2600 जो वैकेंसी हैं वो रेगुलर पोस्ट हैं और 364 वैकेंसी जो हैं वो बैकलॉग की हैं। तो 2600 प्लस 364 मिलाकर हो जाएगा 2964, ये टोटल वैकेंसी है। ठीक है। इसमें एज लिमिट क्या है कैंडिडेट की, तो आपकी एज जो है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 30 साल आपकी एज अप्रैल 30 2025 तक होना चाहिए। यानी 30 अप्रैल 2025 को आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज जो है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा हम आपको मालूम है हर वैकेंसी में कैंडिडेट को एज का रिलैक्सेशन मिलता है, तो इसमें भी आपकी एज का जो रिलैक्सेशन मिला है, किनको मिला है वो देख लीजिए। SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो कैटेगरी है उसके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC की जो कैटेगरी है उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है, जो पूर्व में नौकरी कर चुके हो, सेना में रहे हो, पुलिस में रहे हो, उस कैटेगरी में जो लोग आएंगे उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग जिनको हम कहते हैं, फिजिकली चैलेंज लोग जो होते हैं, उनके लिए 10 वर्ष का रिलैक्सेशन है एज में। ठीक है। यानी कि अगर उनकी आयु 40 वर्ष है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष, यानी कि या तो ग्रेजुएशन की डिग्री हो, स्नातक हो, या उसके आसपास की कोई डिग्री आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपने मेडिसिन से पढ़ाई की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग किया है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि यदि आप पे किसी भी प्रकार का लोन है या क्रेडिट कार्ड का बकाया है, आप किसी मामले में डिफॉल्ट चल रहे हैं लोन या क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के मामले में, तो आपका कॉल लेटर आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप वो लोन सेटल नहीं कर देते, उसको पूरा पेमेंट नहीं कर देते। तो अगर आप डिफॉल्टर हैं या आपके उसमें किसी प्रकार का लोन चल रहा है तो पहले उसको सेटल कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद जो इसकी प्रक्रिया है, जो एग्ज़ाम की, जो इसमें किस तरीके से आप लोगे, तो इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आपके, ऑनलाइन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। ठीक है। जो ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू है वो आपका जुलाई 2025 के आसपास अप्रॉक्सीमेट डेट है। जुलाई में आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना कॉल लेटर ऑनलाइन। इसमें ऑफलाइन आवेदन नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। कोई भी फॉर्म प्रिंट करके आपको हेड ऑफिस नहीं भेजना है या SBI के ऑफिस में नहीं लेके जाना है, आपको ऑनलाइन आवेदन देना है और एक कॉपी अपने पास प्रिंट के रखना है रेफरेंस के लिए। ठीक है। जुलाई 2025 में आप अपना ऑनलाइन जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी डेट आपको मिल जाएगी। और जब आपका कॉल लेटर मिल जाएगा तब आपको ऑनलाइन एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होगा। ऑनलाइन एग्जाम जैसे आप क्लियर करते हैं, शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा।
तो ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिलकर आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा। ठीक है, इसके अंदर जो ग्रेड पे रखा गया आपका जो सैलरी है वो मिनिमम जो ग्रेड पे रखा गया वो 48,480 रुपये है। ये पर मंथ का ग्रेड पे है मिनिमम। बेसिक ग्रेड पे आपका 48,480 है, जो कि 85,920 तक जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा और अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज है। एसबीआई में वैसे भी अच्छा ही होता है। ठीक है, इसके बाद में अब आप इसका एग्जाम फॉर्मेट समझ लीजिए कैसा है। तो एग्जाम पैटर्न जो है इसमें आपके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 30 है, यानी 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग नॉलेज का एक पेपर होगा आपका, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी 40 नंबर का एग्जाम है आपका, तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया। इसके बाद जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जनरल अवेयरनेस में आपसे एक पेपर इसका बनाया जाएगा और इसमें 30 नंबर आएंगे आपके, 30 क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के। ठीक है, और 20 नंबर का आपका एक टेस्ट होगा कंप्यूटर एप्टीट्यूड का, कि आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है कि नहीं उसके विषय में, क्योंकि आजकल अधिकारियों को बैंक में कंप्यूटर से ही काम पड़ता है, तो वो जो नॉलेज होना चाहिए ये 20 नंबर का होगा। तो टोटल जो आपका पेपर है वो 120 नंबर का ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ये 4 पेपर होंगे। आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 750 रुपये है, और 750 रुपये किसके लिए, 750 रुपये किसके लिए है, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 750। यानी अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ओबीसी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 750 रुपये फीस देना होगी। ठीक है, लेकिन अगर एसटी, एसटी या फिजिकली चैलेंज कैटेगरी आपकी आती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आप दिव्यांगजन कैटेगरी में आते हैं गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव, तो आपकी कोई फीस नहीं आएगी, आप निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो पेमेंट करना है आपको फीस का वो भी आपको ऑनलाइन करना है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। अब आप फॉर्म कहाँ भरेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है। तो फॉर्म के लिए वेबसाइट है वो नोट कर लीजिए, bank.sbi/web/career/current opening। ये वेबसाइट जो है मैं लिंक में भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, एक और वेबसाइट है ibpsonline.ibps.in/sbi/cbo/apr25, ये वैकेंसीज के, तो इन साइट्स पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो मैंने आपको सबसे पहले आपको वो बताया था विज्ञापन क्रमांक, एडवर्टीजमेंट नंबर, उसके एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर आपको विज्ञापन ढूंढना है और उस फॉर्म को ओपन कर लेना। जब आप फॉर्म ओपन करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन में जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता है और बाकी जो जानकारी वो आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद इन जो जानकारी आपने फिल की इनसे जुड़े डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। अपलोड करना मतलब स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे पीडीएफ और जेपीजी फॉर्मेट में। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वो नोट कर लीजिए। आपको अपने सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में फोटो अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद उल्टे हाथ का जो आपका अंगूठा है, लेफ्ट थंब जो है, उसका फोटो आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद आपको हस्तलिखित एक डिक्लेरेशन है, सेल्फ खुद की राइटिंग में एक डिक्लेरेशन लिखना है जो उनका फॉर्मेट है उसके हिसाब से, और उसको अपलोड करना है। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में। इसके बाद आपका कोई आईडी प्रूफ, यानी कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस टाइप का कोई आईडी प्रूफ आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। ठीक है, इसके बाद आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ का कोई प्रूफ, मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हो, उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। उसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल जो है, यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वर्तमान में किस प्रोफाइल पे आपकी जॉब है, क्या पैकेज आपको मिल रहा है, वो जॉब प्रोफाइल आपको एक उसमें पीडीएफ फॉर्मेट में नोटिस करना है। एक रिज्यूमे आपको अपलोड करना है। एक रिज्यूम आप अपना शॉर्ट बनाएंगे, इसमें पूरा डिटेल होगा, सैलरी पैकेज वगैरह होगा, वो आपको अपलोड करना है जो अभी वर्तमान में आप काम कर रहे होंगे वहाँ पे, अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद अगर आपने कहीं काम किया है और वहाँ से आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला है, अनुभव प्रमाण पत्र मिला है, अगर किसी प्राइवेट बैंक में किया हो तो बहुत अच्छी बात, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके बाद में अगर आपको किसी बैंक ने या किसी कंपनी ने या अभी कहीं जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से कोई ऑफर लेटर मिला है तो उसको आपको अपलोड करना है। ऑप्शनल मिलेंगे आपको किन किन को अपलोड करना है। ठीक है, और यदि आप किसी कंपनी में वर्तमान में काम कर रहे हैं, किसी बैंक में काम कर रहे हैं, तो लेटेस्ट फॉर्म 16 जो एम्प्लॉयर का होता है, जो नियोक्ता आपको प्रदान करता है, उसका फॉर्म आपको अपलोड करना है, और सैलरी स्लिप की पीडीएफ फॉर्मेट आपको अपलोड करना है। इतने डॉक्यूमेंट आपको
ऑप्शन देख के उसमें अपलोड करना है। जब ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लेंगे, इसके बाद में आप अपनी फीस जो है उसमें ऑनलाइन पे करेंगे। उसके बाद में आप फॉर्म को रिव्यू करेंगे कि आपने सही जानकारी भरी कि नहीं भरी, और फिर उसको सबमिट करेंगे। एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद उसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाएगा, इसलिए पहले रिव्यू कर लीजिएगा, फिर सबमिट कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक प्रिंट निकाल के रख लीजिएगा अपने पास कि आपको एक सिलेक्शन, आपको रिव्यू के लिए जो आपका रेफरेंस के लिए एक वो चाहिए वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। आप कौन कौन से सर्कल में वैकेंसी निकली वो समझ लीजिए और कितनी कितनी पोस्ट है, ताकि उस हिसाब से आप जिस क्षेत्र जिस राज्य में आते हैं वहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो इनका जो अहमदाबाद सर्कल है वहाँ पे 240 वैकेंसी है रेगुलर और 54 वैकेंसी है बैकलॉग। अमरावती जो सर्कल है वहाँ पे 140 वैकेंसी रेगुलर और 6 वैकेंसी जो है बैकलॉग। बेंगलुरु सर्कल में 250 वैकेंसी रेगुलर हैं और 39 वैकेंसी बैकलॉग। भोपाल सर्कल में 200 वैकेंसी जो है वो रेगुलर हैं और 32 वैकेंसी बैकलॉग है। भुवनेश्वर में 100 वैकेंसी रेगुलर हैं, 10 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग की है। चंडीगढ़ में 80 वैकेंसी रेगुलर हैं, 14 वैकेंसी बैकलॉग की है। चेन्नई में 120 वैकेंसी रेगुलर हैं, 31 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग की है। नॉर्थ ईस्टर्न में 100 वैकेंसी जो है रेगुलर हैं, 30 वैकेंसी बैकलॉग की हैं। उसके बाद हैदराबाद में 230 वैकेंसी आपकी रेगुलर है, 3 वैकेंसी बैकलॉग की हैं। जयपुर में 200 वैकेंसी रेगुलर हैं, 18 वैकेंसी बैकलॉग की हैं। कोलकाता में 150 वैकेंसी रेगुलर हैं, 43 वैकेंसी बैकलॉग की हैं। लखनऊ में 280 रेगुलर हैं, 17 बैकलॉग हैं। महाराष्ट्र में 250 रेगुलर हैं, 17 बैकलॉग हैं। उसके बाद मुंबई मेट्रो में 100 रेगुलर वैकेंसीज हैं और 5 बैकलॉग की हैं। न्यू दिल्ली में आपकी 30 रेगुलर वैकेंसी हैं, 19 बैकलॉग हैं, यहाँ पर ज़्यादा है। तिरुवनंतपुरम में 90 वैकेंसी रेगुलर है और 26 वैकेंसी जो है वो बैकलॉग की है, ठीक है। ये आपके सर्कल और उसके हिसाब से वैकेंसी। इसके बाद भी आपको बहुत ज़्यादा डिटेल चाहिए कि इसमें भी कितने एससी कितने एसटी कितने ओबीसी हैं, तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको वहाँ पे आपको उसका जो लिंक होगा जिसमें पूरा एडवर्टीजमेंट है और सारी जानकारी है वो मैं आपको PDF आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और उसके बदले में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो मेरे एनजीओ के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं उसमें जाके आप कुछ ना कुछ हेल्प करें, ताकि किसी गरीब की, किसी आवश्यक जिसको ज़रूरत हो, किसी स्टूडेंट की, किसी ज़रूरतमंद की, उसकी मदद हो सके। तो आज की वीडियो में SBI की जानकारी इतनी। और कोई डिटेल चाहिए तो आप मुझे सीधा व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे मोबाइल नंबर पर देख के मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरे मेल ID पे मेल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो, रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में मेरे एनजीओ को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।